तो आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कन्फॉर्मर ऑफ इथेन एंड ब्यूटेन। कन्फॉर्मर ऑफ इथेन और ब्यूटेन कैसे हम लोग समझते हैं, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला से हम लोग समझेंगे कि इथेन या ब्यूटेन का कन्फॉर्मर कितना बनेगा, चाहे इथेन हो या ब्यूटेन हो या प्रोपेन हो या किसी भी कंपाउंड का कितना कन्फॉर्मर बनेगा। वैसे किसी भी कंपाउंड्स का इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फॉर्मर बनता है। तो न्यूमैन्स प्रोजेक्शन फार्मूला अगर हम देखें तो जैसे पहले एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इथेन का। इथेन का फार्मूला होता है CH3CH3। हम इसमें क्या करेंगे, एक को फर्स्ट कार्बन मानेंगे और दूसरे को सेकेंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन एंड सेकेंड कार्बन हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट कार्बन मतलब फर्स्ट कार्बन को डिनोट करते हैं, डिनोट कर देंगे डॉट से। फर्स्ट कार्बन को डिनोट किस से करेंगे, डॉट से। तो फर्स्ट कार्बन और सेकेंड कार्बन डिनोटेड सर्किल। सेकेंड कार्बन को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, सर्किल से, इस तरह से। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन को हम लोग किस से डिनोट करेंगे, डॉट से। तो ये फर्स्ट कार्बन को हम लोग किस से डिनोट कर दिए, डॉट से। और फर्स्ट कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो तीनों हाइड्रोजन को 120 डिग्री पर क्या करना है, अरेंज करना है, इस तरह से। H और H। और सेकेंड कार्बन को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, सर्किल से। तो ये हो गया हमारा सेकेंड कार्बन। और सेकेंड कार्बन के पास भी कितना हाइड्रोजन है, 3। तो 3 हाइड्रोजन हम लोग ऐसे दिखाएंगे, 1 2 और 3। मतलब जस्ट एक दूसरे का पैरेलल है, मतलब ये हाइड्रोजन एक दूसरे का क्या है, पैरेलल है, जस्ट इसके पीछे है। अब इसी का हम दूसरा अगर कन्फॉर्मर बनाएंगे 60 डिग्री करने का मतलब 60 डिग्री रोटेट करना है। कितना डिग्री, 60 डिग्री। जब हम इसको 60 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये जो बनता है कन्फिग्रेशन वो इस तरह का कुछ बन जाएगा। तो फर्स्ट कार्बन को कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कार्बन को जैसा है वैसे ही रखेंगे, H और क्या हो गया, H। फर्स्ट कार्बन को कुछ नहीं करना है। अब सेकेंड कार्बन के का जो एटम्स या ग्रुप्स है, सेकेंड कार्बन के पास जो भी एटम और ग्रुप है उसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे। तो जब हम इसको 60, तो सेकेंड कार्बन लिख लेते हैं, ये हो गया हमारा सेकेंड कार्बन। अब हाइड्रोजन को 60 डिग्री रोटेट करेंगे, यहाँ आ जाएगा H, फिर यहाँ आ जाएगा H और ये एक H कहाँ चला जाएगा, यहाँ। और ये H और H के बीच में जो एंगल बनता है, जैसे ये जो एंगल्स होता है इसको हम लोग बोलते हैं डेहेड्रल्स एंगल, डिहेड्रल एंगल्स। और यहाँ पर डिहेड्रल्स एंगल्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, थीटा। और थीटा बराबर यहाँ पर क्या आ जाएगा आपको, 60 डिग्री। और यहाँ पर जो है वो थीटा बराबर जो है वो आपका आ जाएगा 0 डिग्री। तो इस कन्फॉर्मर को इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स और इसको बोल देते हैं स्टेगर्ड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्लिप्स, और इसको बोलते हैं स्टेगर्ड। अब अगर इस दोनों में देखें तो आपसे पूछेगा कि दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन है। इथेन का जो 2 कन्फॉर्मर बना, एक इक्लिप्स और एक स्टेगर्ड। मतलब थीटा बराबर अगर 0 डिग्री आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इक्लिप्स। अगर थीटा बराबर अगर 60 डिग्री आ रहा है तो इसको बोलते हैं स्टेगर्ड। अब इसके बीच का जो भी कन्फॉर्मर बनेगा, जैसे हम 20 डिग्री भी रोटेट करेंगे, 30 डिग्री रोटेट करेंगे, 40 डिग्री, 45 डिग्री, तो और जितने भी तरह का कन्फॉर्मर बनेगा उस सब को हम लोग SQ बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, SQ बोल देते हैं उस सब को।
अगर 60 डिग्री रोटेट करके अगर कन्फिग्रेशन चेंज आ रहा है तो उसको फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं इक्लिप्स और सेकेंड को बोलते हैं स्टेगर्ड। अगर अब हम फिर से अगर इसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये एच यहाँ चला आएगा, फिर ये यहाँ चला जाएगा और ये एच यहाँ चला जाएगा, मतलब यही कन्फिग्रेशन हमारा फिर से आ जाएगा। तो मेन दो कन्फॉर्मर इसका होता है, एक होता है इक्लिप्स और दूसरा होता है स्टेगर्स। अगर दोनों में पूछा जाए कि दोनों में से ज़्यादा स्टेबल कौन है तो यहाँ पर देखिए एच और एच एक दूसरे के करीब है तो रिपल्सन यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है और यहाँ पर जो है वो रिपल्सन कम हो रहा है। तो स्टेगर्ड फॉर्म आर मोर स्टेबल, स्टेगर्ड मोर स्टेबल देन इक्लिप्स। मतलब एक स्टेगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? इक्लिप्स से। क्यों? क्योंकि इक्लिप्स में हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में रिपल्सन हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में इक्लिप्स में क्या हो रहा है? रिपल्सन हो रहा है, इसलिए स्टेगर्ड जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? इक्लिप्स से। चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्यूटेन का, कन्फॉर्मर ऑफ ब्यूटेन। उसी तरह से ब्यूटेन का वैसे आपका फॉर्मूला क्या होता है? जैसे ये, जैसे इथेन, जैसे CH3 और CH3 ये आपका इथेन होता है, तो क्या करेंगे? दोनों में से एक एक हाइड्रोजन को हटा देना है। तो ये हो जाएगा आपका CH2। पहले इथेन आप बना लीजिए। इथेन में हम लोग क्या लिखते हैं? दोनों इथेन का जो फॉर्मूला होता है उसमें से दोनों में से एक एक हाइड्रोजन को क्या किए? हटा दिए, और इधर हम लोग क्या ऐड कर दिए? CH3, और इधर भी क्या ऐड कर दिए? CH3। तो इसी का नाम जो है आपका हो जाएगा ब्यूटेन। अब इसमें क्या करना है? एक कार्बन को ये इसको हम लोग फर्स्ट कार्बन मानेंगे और इसको क्या मानेंगे? सेकेंड कार्बन। जिस तरह से हम लोग इथेन में समझेंगे, यहाँ पर IUPAC नाम नहीं लिख रहे हैं कि 1 2 3 4, ऐसा नहीं करना है। जैसे ऐसे समझ लीजिए ये आपका इथेन था, CH3, हम इसमें से क्या करो? एक एक हाइड्रोजन को हटा दीजिए, जैसे CH2 और CH2, और जो एक हाइड्रोजन हटाए हैं उसके बदले में हम क्या ऐड कर दिए? CH3, और इधर भी क्या ऐड कर दिए? CH3। मतलब एक हाइड्रोजन के जगह पर समझ लेना है कि CH3 है। अब हम देखते हैं कि इसका कितना कन्फॉर्मर बनेगा। तो फर्स्ट कार्बन को हम लोग किससे डिनोट करेंगे? फर्स्ट कार्बन को डॉट से, और फर्स्ट कार्बन के पास कितना हाइड्रोजन है? फर्स्ट कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन और एक CH3। तो एक CH3 फर्स्ट हाइड्रोजन, तो एक CH3 हम लोग लिख लेते हैं CH3, और उसके पास कितना? 2 हाइड्रोजन, तो ये 120 पर आपको लिखना है CH, और फिर एक H यहाँ आ जाएगा। फिर अब हम लोग क्या करेंगे? सेकेंड कार्बन को किससे डिनोट करते हैं? सर्किल से, याद रखना है। सेकेंड कार्बन को किससे? सर्किल से। अब सेकेंड कार्बन के पास भी क्या है? CH3, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे? CH3, और उसके भी पास कितना हाइड्रोजन? 2, 1 और 2, इस तरह से। ऐसा एक कन्फिग्रेशन हो गया। चलिए और हम इसी को फिर 60 डिग्री रोटेट करेंगे। फर्स्ट कार्बन का जो ग्रुप्स है उसको कुछ नहीं करना है, फर्स्ट कार्बन को आपको कुछ नहीं करना है। सेकेंड कार्बन के पास जो भी ग्रुप्स या एटम है उसको 60 डिग्री क्या करना है? रोटेट करना है। तो चलिए देखते हैं इसका कितना कन्फॉर्मर बनता है। तो फर्स्ट कार्बन को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, फर्स्ट कार्बन को सर्किल से, और इसमें इधर क्या है आपका? CH3, इधर क्या था? H, इधर भी क्या है? H, ऐसे लिख लिए। अब सेकेंड कार्बन को किससे डिनोट कर रहे हैं? सर्किल से, याद रखना है। सेकेंड कार्बन को सर्किल से, मतलब फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन को किससे डिनोट करना है? सर्किल से, और फर्स्ट कार्बन को किससे डिनोट करना है? डॉट से। ये ध्यान रखना है हमेशा। अब क्या करना है? जो सेकेंड कार्बन है इसका हम लोग देख लेते हैं। सेकेंड कार्बन, इसको जो ये जो CH3 है इसको घुमाइए 60 डिग्री, तो ये CH3 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ का जो H है वो घूम के कहाँ पर? यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो H है ये घूम के यहाँ चला जाएगा।
एक कन्फर्मर ये बन गया, और बनाते हैं कि कितने तरह का कन्फर्मर बनेगा, 60 डिग्री रोटेट करना है। तो फर्स्ट कार्बन को किस से डिनोट करना है, डॉट से, और इसके ऊपर में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3, इधर क्या है H और इधर क्या है H। अब सेकेंड कार्बन को किस से डिनोट करना है, सर्किल से। अब इसको 60 डिग्री रोटेट करना है, मतलब तो 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये CH3 यहाँ चला आएगा, तो ये आपका यहाँ चला आएगा, और ये H घूम के यहाँ चला आएगा तो इस H को यहाँ दिखा देंगे, और ये H घूम के यहाँ चला जाएगा तो इस H को यहाँ दिखा देंगे। तो देखिए तीनों कन्फर्मर जो है ना वो अलग अलग आपको दिखेगा, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, और एक और कन्फर्मर बनेगा यहाँ पर। तो फर्स्ट कार्बन को किस से डिनोट करना है, डॉट से, और इसके ऊपर में यहाँ पर क्या लगा हुआ है, CH3, इधर हम लोग क्या कर लेंगे H, और यहाँ पर क्या कर लेंगे H। फिर सेकेंड कार्बन को किस से डिनोट करना है, सर्किल से। फिर इस CH3 को 60 डिग्री रोटेट कीजिए, 60 डिग्री रोटेट करेंगे तो ये CH3 यहाँ चला आएगा, ये H जो है ये H ये घूम के यहाँ चला जाएगा, यहाँ आ गया, और ये H जो है वो घूम के यहाँ चला आएगा, इस तरह से। अब अगर हम फिर से अगर इसी को रोटेट करें, अगर हम इसको फिर से अगर रोटेट करेंगे तो ये घूम के यहाँ चलाएगा, तो ये कन्फिग्रेशन और ये जो है वो क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। अगर फिर से रोटेट करेंगे तो वो इसके इको वैलेंट हो जाएगा। कहने का मतलब ब्यूटेन का जो है वो 4 कन्फर्मर बनता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस जो 4 कन्फर्मर बना इसका नाम सबका अलग अलग है। तो इसमें ये जो फर्स्ट है इसको हम लोग बोलते हैं फुल्ली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स, फुल्ली इक्लिप्स। इसको बोलते हैं गाउची, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गाउची। इसको बोल देते हैं पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, और इसको बोलते हैं आंटी, आंटी। तो अब ये चारों कन्फर्मर में आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कन्फर्मर किसका होगा, कौन होगा सबसे ज़्यादा स्टेबल। तो देखिए यहाँ पर CH3 एक दूसरे के करीब है तो ज़्यादा रिपल्सन होगा, यहाँ पर CH3 और CH3 जस्ट एक दूसरे की क्या है, अपोजिट में है, यहाँ पर रिपल्सन बहुत ही कम होगा, यहाँ पर रिपल्सन क्या होगा, बहुत ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर का अगर बात करें, स्टेबिलिटी का अगर बात करें तो आंटी फुल्ली एक्लिप्स को आप शॉर्टकट में FE लिख सकते हैं, गाउची को हम लोग G से डिनोट कर लेते हैं, और पार्शियली इक्लिप्स को PE से डिनोट कर लेते हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी का अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल जो है वो आपका हो जाएगा आंटी, उसके बाद आपका आ जाएगा गाउची, क्योंकि यहाँ पर H और CH3 के बीच में रिपल्सन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा रिपल्सन कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपका हो जाएगा गाउची, उसके बाद पार्शियल इक्लिप्स, पार्शियल इक्लिप्स, और तब हो जाएगा फुल्ली इक्लिप्स। ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है। तो आपसे पूछ देगा कन्फर्मर ऑफ ब्यूटेन्स कितने उसका कन्फर्मर बनेगा। अब इसके बीच का जो भी कन्फर्मर बनेगा उसको हम लोग SQ बोलेंगे। जैसे 60 डिग्री रोटेट किए, अगर हम इसको 45 डिग्री रोटेट करें या 55 डिग्री रोटेट करें या 30 डिग्री रोटेट करेंगे, तब जो कन्फर्मर आता है बनता है उस सब को हम लोग बोल देते हैं SQ फॉर्म। तो इसका ये स्टेबिलिटी ऑर्डर आ जाएगा। NT सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, तब हो जाएगा गाउची, तब हो जाएगा फुल्ली एक्लिप्स, और तब हो जाएगा पार्शियल इक्लिप्स। अब इसी में अगर आप थोड़ा JEE मेन और नीट का अगर हम बात करें, थोड़ा इसी क्वेश्चन को इसको थोड़ा एडवांस वो कर देगा। जैसे ये CH2 है और CH क्या है, 2 है। इथेन में यहाँ पर एक हाइड्रोजन दे देंगे और यहाँ पर भी क्या दे देंगे, एक हाइड्रोजन अगर हम दे देते हैं तो वो तो इथेन बन जाएगा। लेकिन उस हाइड्रोजन को हटा के मान लीजिए हम यहाँ पर क्या दे दिए OH और यहाँ पर क्या दे दिए OH।
जैसे इसका नाम हो जाएगा इथेन डाइओल, इथेन डाइओल, या इसको हम लोग ग्लाइकोल भी बोलते हैं। क्या बोल देते हैं? ग्लाइकोल। तो आपसे पूछ देगा ग्लाइकोल का कौन कन्फॉर्मर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, और इसका जो 4 कन्फॉर्मर बनेगा वो चारों कन्फॉर्मर का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। तो उसी तरह से इसको आप फर्स्ट कार्बन मान लीजिए और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? सेकेंड कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? डॉट से। और इसमें में क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो पहले आप OH, इधर क्या H, और इधर क्या कर देंगे? H। तो ये फर्स्ट कार्बन हो गया। और सेकेंड कार्बन को किससे? सर्किल से। सेकेंड कार्बन में भी वही क्या आ जाएगा? OH, H और H। फिर उसी तरह से इसका जो हम दूसरा अगर कन्फर्म ये बनाएंगे, फर्स्ट कार्बन का जो ग्रुप है उसको कुछ नहीं कीजिए, OH, इधर क्या आ जाएगा? H, इधर क्या आ जाएगा? H। सेकेंड कार्बन जो है इसको 60 डिग्री, इस OH को सेकेंड कार्बन का जो ग्रुप है उसको 60 डिग्री रोटेट करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? H, और यहाँ क्या चला जाएगा? H। तो इसका 4 कन्फर्मर बन गया। इसको हम लोग क्या बोल देंगे? फुल्ली इक्लिप्स, ये हो जाएगा गाउची, ये हो जाएगा पार्शियल इक्लिप्स, और इसको हम लोग बोल देंगे आंटी। तो जब हम लोग ब्यूटेन का कन्फॉर्मर पढ़े थे, तो वहाँ पर हम लोग देखे थे कि आंटी जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हुआ था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है? गाउची में यहाँ पर H और OH के बीच एक बॉन्ड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यहाँ H और O के बीच में बॉन्ड बन जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं H बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आपको हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। मतलब H जब भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन के संपर्क में आता है, तो ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन हाइड्रोजन को